हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टॉक्स विद मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। पीपल थिंक्स दैट सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम मनी, बट एक्चुअली सक्सेस स्टार्ट when you stop fearing about society. Sometimes success not start from big offices but start from small dreams and big courage. आज हमारे साथ है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने डिग्री के बाद ट्रेडिशनल जॉब नहीं चूज की, बल्कि खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है। फ्रॉम नोन चाय स्टॉल टू नोन यूथ इंस्पिरेशन, मिस्टर ग्रेजुएट चाय वाला नीलेश सर। आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट, रियल सक्सेस एंड सोशल प्रेशर की। तो प्लीज वेलकम कीजिए द डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर नीलेश सर। थैंक यू मैम। वेलकम सर। थैंक यू मैम। कैसे हो सर आप? बढ़िया बढ़िया मैम। सर, इंडिया में चाय एक इमोशन है, इसको हम सिर्फ पेय या ड्रिंक कंसिडर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ चाय पे चर्चा होती है, बड़े बड़े डिसीजंस मीटिंग्स चाय के साथ होते यस हैं। करेक्ट। बिल्कुल 80% लोगों के दिन की शुरुआत भी चाय से ही होती है। तो ये इतनी कॉमन चीज भी ब्रांड बन सकती है, ये आपको देखने के बाद पता चला। थैंक यू मैम। तो जैसे आपने डिग्री कंप्लीट की, तब तो जॉब का बहुत क्रेज था, बहुत टॉप पे चल रहा था। तो आप जब सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे थे, आप चाय के पीछे क्यों भागे? एक्चुअली मैं मैम चाय के पीछे कभी नहीं भागा। मैं ओके। मेरे ड्रीम के पीछे भागा। और जब आप बोले वैसा कि जब बाकी के दोस्त मेरे देख रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब देख रहा था, कोई एमएनसी कंपनी का सोच रहा था, और बिल्कुल। मेरा ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं था, बीएससी कंप्लीट था। तो उस टाइम पे सब देख रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं ये करूँगा तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और बिल्कुल। इसीलिए मैं चाय के पीछे कभी नहीं भागा, मैं मेरे ड्रीम के पीछे भागा। और ये चाय एक माध्यम था, उसके साथ में आके मैंने बड़ा ब्रांड भी बनाया। और जब आदमी ड्रीम के पीछे भागता है ना, तो बाकी चीज़ें सब मतलब बाजू हो जाती है। और जो बिल्कुल। भी कुछ फोकस रहता है वो पूरा अपना करियर पे रहता है। और मैंने चाय को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि एक चाय से क्या होगा। मैंने मेरा ड्रीम कैसे कंप्लीट हो गया ना चाय से, वो देखा। और आज वो सब मेरे पूरे हो गए। उस टाइम पे जब मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे कि वो बिल्कुल। कोई मास्टर्स करने की सोच रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा और कि अगर मैं आज जॉब करूंगा तो मेरा खुद का आइडेंटिटी क्या रहेगा। मान बिल्कुल। लीजिएगा अगर मेरे को 50 लाख का भी पैकेज मिलता है, तो लेकिन मेरे को पहचानने वाला कौन रहेगा, मेरा फेम क्या रहेगा, मेरा नाम क्या रहेगा। और जब भी मैं अभी मेरा आप आज महाराष्ट्र में जाओ, क्यों कहीं भी जाओ, मेरे 1000 से ऊपर आउटलेट है, बिल्कुल। लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन ग्रेजुएट चाय वाला को जानता है, वो उसका फाउंडर को ने उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ग्रेजुएट चाय को आज जानने लगे। मतलब जो बिल्कुल। पैकेज भी अगर मिलता मेरे को, इतना कभी तो मिलता नहीं मेरे को, लेकिन अगर मिलता तो भी कुछ आइडेंटिटी नहीं बनती। नहीं इसीलिए बनती। मैंने सोचा कि चाय के पीछे भागने से ज्यादा है ड्रीम के पीछे भागो। और चाय मेरे को मिल गई और मैं चाय को लेकर भागा फिर। अरे वाह, बहुत यस। बढ़िया बात कही आपने कि आप चाय के पीछे नहीं भागे, आप चाय को लेके साथ में हाँ, भागे। चाय के ड्रीम के बिल्कुल। साथ में भागा, चाय साथ में आया और ड्रीम भी पूरे हो गए। तो बेसिकली आपका ड्रीम ये था कि आपको जॉब नहीं करना है, खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी यस। थी यस। और बिजनेस बिल्ड करना बिजनेस था। बिल्ड करना था। बिल्कुल। तो जैसे आपने घर वालों के साथ शेयर किया कि मुझे चाय के मतलब चाय बेचना है या मैं चाय बेचूंगा, ऐसा मैंने सोचा है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वाले तो बहुत गुस्सा थे। पहली ओके। बात तो घर वाले गुस्सा थे, क्योंकि मेरे पापा तो बहुत गुस्सा थे। क्योंकि मैं चाय के एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन हुआ ना, तो मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे कि तू एमएससी कर। ओके। क्योंकि उन्होंने देखा था कुछ उनके दोस्त एमएससी करके कुछ 10-15 हजार रुपए कमा रहे। बिल्कुल। और घर वालों को मैंने जब बताया कि मेरे को ये करना है, तो घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि वो उनका गुस्सा नहीं था, उनका डर था। डर था। हर एक माँ बिल्कुल। बाप को क्या लगता है ना कि जो मेरा बच्चा है वो सेटल हो जाए। सक्सेसफुल और हो जाए। हर एक का पाइपलाइन अलग अलग है। बिल्कुल। देखो, एक अगर 2 इंच का मतलब होल है, तो उसके अंदर 2 इंच का ही पाइप जाएगा। और बिल्कुल। हमारे जो घर वालों का माइंड सेट रहता है ना, वो छोटा रहता है। अगर मैं घर वालों को बोलता ना उस टाइम पे कि मैं मेरे पापा को बहू बोलता हूँ, बहू मैं अगर 10-15 हजार रुपए कमाऊंगा, तो मेरे घर वाले खुश होंगे। और जब मैं उनको बोलूंगा ना कि मैं 50 हजार रुपए कमाऊंगा, वो तो इतने खुश होंगे ना, वो सारे रिलेटिव्स को, उनके दोस्त को बता देंगे। बता लेकिन देंगे। जब मैंने उनको बोला ना कि मेरे को बिजनेस के माध्यम से 3-4 लाख रुपए महीना कमाना है,
तो उस टाइम पे उनका गुस्सा बन गया, क्योंकि उनका डर जो था ना उनके अंदर कि ये बन नहीं सकता है और बिल्कुल। कमा भी नहीं सकते, वो बात थी। और घर वालों ने गुस्सा थे, लेकिन उनको मैंने समझाया। और बिजनेस में वही बात है मैम, अगर सबसे पहला जो रिजेक्शन आता है ना मिडिल क्लास वालों को या ग्रामीण भागों में जो रहते हैं लोग, उनको बिल्कुल। वही प्रॉब्लम आता है कि घर वाले मानते नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर अपने घर वाले अगर वही कन्विंस नहीं होंगे तो बिजनेस में क्या कन्विंस होगा कोई। इसीलिए बिल्कुल। मैंने मेरे घर वालों को अच्छे से कन्विंस किया और उनको बताया कि अगर मेरे को 3 साल में नहीं हुआ ना तो आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। और 3 साल में मैंने बिजनेस भी अच्छा बना लिया और घर वाले भी अभी खुश था, और उनका जो डर था ना वो तो अभी गायब हो गया है। गायब हो अभी गए। वो कितने भी बच्चों को बता देगी कि भाई तू नौकरी मत कर ले, मेरे बेटे जैसा कर ले। और बिल्कुल। यही मेरे को करना था। 50,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आपको भी पता होगा 50,000 रुपए कोई मतलब बड़ी बात नहीं। बड़ी वो बात लोग नहीं। दिन में खर्च कर डालते हैं और उस टाइम पे सोचते हैं लोग कि 50,000 रुपए महीने का कमाना है। और बिजनेस में पैसा था उनको मालूम है, लेकिन होता क्या है ना, अपने भी लोगों का प्रॉब्लम है बिजनेस में। अगर देखो, मैं अगर बिजनेस करता हूँ, मैं 6 महीने में ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ, दूसरा ट्राई करता हूँ, तीसरा ट्राई करता हूँ और चौथा ट्राई करता हूँ। और जो फेल हो जाते हैं ना वो लोग क्या बताते हैं, नहीं यार बिजनेस में क्या रखा है, मैंने तो बहुत ट्राई किया है। उसने बिल्कुल। ट्राई लगातार मतलब 3 4 5 साल नहीं किया। मैम आज भी मैं 8 साल से चाय बेच रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा वही फोकस है, मेरे को चाय बेचना है, मैं लास्ट तक मेरा काम ही वही रहेगा। उसके साथ में मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी दूसरे भी, लेकिन मेरा जो मेन रोजी रोटी है, ब्रेड बटर है, वो मेरा चाय है। क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं है। और लोग क्या करते, थोड़ा करते छोड़ देते, थोड़ा करते छोड़ देते, और जो फेलियर एग्जाम्पल रहते हैं ना उससे लोग डिमोटिवेट होते हैं। वो डिमोटिवेट होते प्रॉब्लम हैं, होता है, बिल्कुल। माइंडसेट का प्रॉब्लम है पूरा। अपना फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमें ये करना है, तो बाकी सब बातें भूल जानी और भूल जानी अपने चाहिए, फोकस पे क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। वो तो डीएसएलआर कैमरा है ना, कि जो अपने को करना है उसको खाली मतलब उस पे लेके जाओ कैमरा, बाकी सब ब्लर करो, कौन क्या बोल रहा है। अपने राज शमानी में बोलता है कि तुम्हें जो करना है उसमें फोकसली करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाता है। एक दिन और सक्सेस जरूर सक्सेस मिल ही मिलेगी। जाता है। उसने भी वही किया, हम लोगों ने भी वही किया। और आज देखो ना, मैं मेरे घर वालों का बैकग्राउंड इतना बुरा था, मेरे माँ को 150 रुपए पर दिन मिलता था। कभी कभी तो वो दिन दिन भर काम करके 50 रुपए भी मिला है। मैं जिस ओके। गांव में रहता हूँ ना उधर, मतलब आज भी कुछ लोग वैसे काम करते हैं। उस सोच से अगर मैं करता नहीं था, अगर मैं बाहर नहीं पड़ता, तो जो मेरे जैसे बंदे वो कभी नहीं कर सकते थे। और अभी बिल्कुल। आज एग्जाम्पल सेट हो गया कि यार नीलेश जैसा बंदा कर सकता है तो कोई कर सकता है। क्योंकि बिल्कुल। उस बैकग्राउंड से किया है ना और सातत्य से किया है। कोविड आया, बाद में बहुत कुछ हो गया, लेकिन मेरा फोकस वही था कि ड्रीम के साथ में चाय को लेके जाना है बस। मेन मतलब सर आपका करेज की दाद देनी पड़ेगी। करेज आप में इतना था कि आप इतने बैकग्राउंड से आते हो, एक छोटे विलेज से आते हो, आज एक खुद का बड़ा ब्रांड क्रिएट किया है, 1000+ आपके आउटलेट है, और बहुत बड़े बड़े लोग ग्रेजुएट चाय वाला को जानते हैं। जानते हैं, yes। बिल्कुल। ये हिम्मत वाली बात है सर, प्राउड वाली फीलिंग होती है ये। थैंक यू मैम। ये बहुत कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है एक्चुअली ये। पर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं सर, बहुत कम लोग सोचते भी है और उस पे कायम भी रहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, एक मैंने बोला ना कि जब आपके पास में अगर एकदम शिद्दत से कोई भी चीज करोगे ना, आप, मैंने आज चाय बेचा, किसी ने कोई भी काम करो, जूता सिलाने वाला भी अगर अच्छा होगा ना तो वो भी उसमें ब्रांड बना सकता है। बिल्कुल। वो भी बना सकता है, आपकी लेकिन सोच होनी सोच चाहिए। होने चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, सूर्य है, एक चाकू है, उसका क्या काम है, एक तो वो आदमी को भी खत्म कर सकता है और फ्रूट्स भी कट कर सकता है। बिल्कुल। डिपेंड क्या करता है उसने कि उसकी सोच क्या है। हम कैसा यूज हाँ, कर रहे हैं उसका उसको। यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, हम जो काम कर रहे हैं उसका यूज क्या कर रहे हैं, उसको हम एक्सपांड कैसे करेंगे, उसमें क्या पोटेंशियल है। अगर वो देखेंगे और कंसिस्टेंट करते रहेंगे ना, तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो बड़ा होगा। कोई बिल्कुल। भी हो, और कितना भी पुअर बैकग्राउंड से हो, कितने भी ग्रामीण भागों से आता हो, कोई उसमें कोई मैटर ही नहीं करता है। आज भी बिल्कुल। हमारे रात में हमारा प्रीमियम ऑफिस है, लोग हमारे ऑफिस में आते हैं ना, भाई तूने चाय के लिए इतना बड़ा 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस क्यों बनाया, इतना अच्छा बनाया ना। हम, मेरे जो चाय बेचने वाले बंदे थे ना, वो मेरे एचओडी है, उनको केबिन से, वो बोलते हैं, अरे इनको क्या जरूरत है केबिन्स की। ये पूरा डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। और बिल्कुल। एक दिन बनता है तो फिर लोग मतलब उसका इंस्पिरेशन लेते हैं और वो भी करने चालू और करते हैं। वो लाइन है ना सर, जो दिखेगा वो वो बिकेगा। बिकेगा, बराबर। अपनी सोच बड़ी रखो तो अपना ब्रांड भी बड़ा बड़ा बनेगा और बनेगा। लोग भी उसको सराहना देंगे। यस मैम। बिल्कुल। तो आपके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट था, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ?
एक्चुअली ना 2016 में मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड पूरा मतलब नहीं था, कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था। मेरी ओके। माँ उस टाइम पे दूसरों के खेतों में काम करती थी। पिता मेरे मतलब गवंडी वगैरह रहता है सेंटरिंग का, वो भी दूसरे के यहाँ पे काम पे जाते थे। और 2016 का मतलब वो दिवाली के टाइम पे हमारे घर पे पैसे ही नहीं थे। और ओके। मुझे मतलब जो रेशन के आते हैं ना कुछ, वो भी नहीं था हमारे पास में। उस सिचुएशन में मैंने मेरे जो मतलब मम्मी है उसके जो दोस्त वगैरह उनसे उनके साथ में मैंने वो लिया था, पीठ वगैरह होता है ना, वो हम्म। लेके आया था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार मतलब मार्केट में तो ऐसे भी लोग हैं जो दिवाली के दिन में 2 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल। कैसा हूँ कि मैं खाने के लिए भी परेशान है। मतलब मेरी फैमिली खाने के लिए भी परेशान है। उस टाइम पे मैंने मतलब मैं साईं बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। साईं बाबा को बोला, अगर आज रात को मेरे को लेके जा सकता है ना, ये परिस्थिति मैं देख नहीं सकता, मेरे को लेके जाओ। मेरे को नहीं रहना इस इसमें। अगर कल से मैं अगर जिंदा रहूंगा ना, तो मैं ये परिस्थिति बदलने के लिए काम करूंगा। और मैंने 2016 से वही पॉइंट था मेरे लिए कि मैं उस टाइम पे तो शायद 20 साल का था, 20 साल का रहूंगा। तो उस टाइम से मैंने सोचना चालू किया कि मेरे को अभी बड़ा बनना है। कुछ भी हो जाए कि मेरे कोई कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं चाहिए। और वही तो मेरा 2016 की दिवाली है, उससे मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया। आज मैं दिवाली के टाइम पे मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बिल्कुल। तो देता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत मेरे घर वालों को अभी वो कॉम्प्रोमाइज करनी नहीं पड़ती। खाने के लिए तो उनको लाइफ में कभी करनी नहीं पड़ेगी। इतना तो मैंने उनको कमा के अभी दिया है। और बिल्कुल। वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था 2016 की दिवाली। बहुत कम बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं, और आपकी बहुत कम एज थी सर, 20 एज, मतलब बहुत बहुत कम। बच्चे एंजॉय करते हैं लाइफ, कॉलेज लाइफ है अभी तो, हमारा हमारा ही दौर है। बराबर। बट उस टाइम पे आपने खुद की परिस्थिति बदलने का सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, और जो आपने सोचा वो कर दिखाया। यस। और इसीलिए मैम आज 29 के एज में मेरे पास में इतना कुछ है। और जो बाकी के उस टाइम पे मजा कर रहे थे, उनके पास में वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल ही कर मेरे रहे। पास में 2-3 कार है अभी, और मेरे को अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ ना, मेरे को अगर मैंने अभी काम नहीं किया तो भी मैं कमा सकता हूँ। इतना तो मैंने कमा के रखा है। मतलब मेरे को मिलेगा उतना मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। अगर बिल्कुल। उस टाइम पे आप जैसे बोल रहे हो कि उस टाइम पे अगर सोचा नहीं रहता मैंने, तो ये नहीं होता ना। नहीं होता, ये सोच बहुत बड़ी होना जरूरी है। बराबर। बिल्कुल। तो आपने ग्रेजुएट चाय वाला यही नाम क्यों चूज किया? सिंपल नीलेश चाय स्टॉल या साईं बाबा चाय स्टॉल ऐसा भी हो सकता था। तो क्या ग्रेजुएट चाय वाला इस नाम से आप वायरल हो गए क्या, नहीं एक्चुअली या लोगों की नजर में आने लगे? नहीं एक्चुअली क्या हुआ मैम, मैं पूरा बताता हूँ आपको। मैं ग्रेजुएट चाय रखा ना, मैं शुरू से यही सोचता हूँ, मेरा नाम देख के कुछ फायदा नहीं। देखो बिजनेस नाम से नहीं बनता है, पहली चीज तो ये है। लेकिन अगर नाम भी अच्छा होगा तो मार्केटिंग अच्छी होती है। मार्केटिंग अच्छी मैंने होती ग्रेजुएट नाम इसीलिए रखा, मैं ट्रेन में जा रहा था पुणे में। है। तो बिल्कुल। मतलब सर्च करने जा रहा था क्या कर सकते हैं चाय में, और कुछ इनोवेशन ला सकते हैं क्या। हम्म। उस टाइम पे वो देखो कुल्हड़ वाला चाय था, उसमें बिल्कुल। उबाल के देते थे, उसमें डालते थे उसको, वो चालू था। पुणे में एक आउटलेट भी था, मैं वो देखने मतलब जा रहा था। तो ट्रेन में ना मैंने सब कैटेगरी के लोग देखे। मैंने एजुकेटेड भी देखे, नॉन एजुकेटेड भी देखे, ओल्ड भी देखे, यंग भी देखे। और सबको एक नाम पता है, वो है ग्रेजुएट। ग्रामीण भागों में क्या होता है ना मैम, अगर मेरा 12th भी हुआ है ना, तो अगर मैं बाहर मतलब सीखा हूँ ना, मतलब तालुका प्लेसेस पे, तो लोग बोलते हैं अरे ये बच्चा ग्रेजुएट है ये। हम्म। उनको पता नहीं है। लेकिन एक मतलब जो कोई एजुकेटेड पर्सन वो है, जिसको थोड़ा मेंटालिटी हो बार, हाँ जाती है। करेक्ट, जिसको थोड़ा बार एजुकेशन का मालूम है, वो उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। मतलब मैं बिल्कुल। बोला कि ये नाम हर एक के दिमाग में है, इसीलिए मैंने रखा। और ग्रेजुएट नाम का आप बोले ना कि वायरल हुआ, उसका बेनिफिट हुआ, लेकिन ओके। उसके वजह से वायरल नहीं हुआ। ओके। बाकी भी सारे बहुत सारी चीजें रहती है, क्योंकि नाम बिल्कुल। पे तो कुछ नहीं होता है। बाद में क्वालिटी भी नाम, मैटर हाँ करती है उसमें। नाम बाद में मतलब अच्छा लगता है। शुरू में तो हर के देखो, अभी सचिन नाम है, सचिन नाम की रिस्पेक्ट है क्योंकि सचिन तेंदुलकर है, बिल्कुल। बराबर ना। लेकिन अगर वही सचिन तेंदुलकर नहीं रहते, दूसरा कोई नाम रहता, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। मतलब वो काम के ऊपर बड़ा ज्यादा बिल्कुल। डिपेंड करता हम है कि कैसी क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करते करते हैं हैं, उस पे भी और होता है। उस अपने प्रोफेशन में हम क्या करते हैं उस पे पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन फायदा हुआ, ग्रेजुएट का फायदा हुआ। और आज भी थोड़ा कैची लगता है ना, अरे ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला। लेकिन बिल्कुल। मैं उस टाइम पे कुछ सोशल मीडिया पे नहीं था, मेरा खुद का भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। जब ओके। मैंने शुरू किया मेरे को मालूम भी नहीं था क्या है, कैसा रहता है। और मैंने 2022 में शायद चालू किया है मेरा इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब एग्रेसिवली चालू किया कि इसको यूज करना चाहिए अभी। बिल्कुल। ऐसा है। बिल्कुल। तो आपकी मेहनत, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेजुएट
चाय वाला ये नाम ने 4 चांद लगा दिए। यस मैम। आपकी सक्सेस हाँ, में 4 चांद लग मतलब गए। उसका बेनिफिट 100% हुआ, बिल्कुल। लेकिन उसके वजह से बाकी बिजनेस नहीं बना। बाकी वजह वजह से उसका भी हेल्प हुआ, ऐसा हुआ। आपकी क्रिएटिव सोच हाँ, थी ना सर, नहीं यस। तो आप कोई और होता तो सिंपल चाय स्टॉल का नाम रख के भी उसको बराबर, आगे बराबर। कर सकते थे। बट क्रिएटिविटी होना बिजनेस में ये भी बहुत बहुत ज्यादा, बड़ी बहुत बात है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 100 चाय स्टॉल है, उसमें आप कैसे यूनिक हो, आप बराबर, कैसे क्रिएटिव हो। तो बराबर। आपका जो सोचने का तरीका था कि ग्रेजुएट ये वर्ड लेते हैं, और वो याद भी रहा ना, याद रह बहुत गए। लोगों को याद रहा। और ग्रेजुएट हमने क्या किया ना, उस टाइम पे ग्रेजुएट नाम को इतना बम्बार्ड किया, और हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया उस टाइम पे। वही बोला कि हम एजुकेटेड तो है, लेकिन हम आपको ऑनलाइन चाय देंगे। ग्रेजुएट मतलब ऑनलाइन, मतलब ओके। ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा कनेक्शन बनाया मैंने। कनेक्शन हम बनाया। एक्चुअली कुछ ऑनलाइन वगैरह नहीं दे रहे थे, हम कॉल पे ऑर्डर ले रहे थे। ओके। कॉल पे ले अभी भी चलता है, कॉल करो चाय आता है, पहले से चाय, चलते आ रहा है। लेकिन बिल्कुल हमने उसमें खाली क्रिएटिविटी, आप जैसे बोल रहे हो, बिल्कुल। ऑनलाइन बीच में डाल दिया। लोगों को मतलब कनेक्शन अच्छा हुआ, अरे यार ग्रेजुएट लोग, बच्चे ग्रेजुएट भी है, ऑनलाइन भी है, मतलब अच्छा है। और लोगों ने मतलब लेना भी शुरू किया, और ब्रांड भी वायरल हो गया। क्रिएटिविटी का तड़का लगना बहुत हाँ, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, तड़का तो इम्पोर्टेंट है। है। हर बिल्कुल। एक अगर सब्जी भी बनाते तो तड़का नहीं होता तड़के तो के नहीं। बिना मजा नहीं तो आता ये है। आप तड़का बोल सकते हो, जो बिल्कुल ग्रेजुएट नाम है ना उसका, वो तड़का बन गया हमारे लिए। बिल्कुल। Yes. तो जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के जो 100 डेज थे उसमें आपने क्या सीखा, क्या चैलेंज फेस किया आपने, और क्या एक बिग लेसन था जो आपने सीखा? पहले 100 डेज ना बहुत टफ थे। मैं शुरू में बोला ना, मेरे पापा बहुत गुस्सा थे। तो बिल्कुल। बात ऐसी थी, मैं घर पे ही मतलब पैकेट बनाता था पहले। अभी तो फैक्ट्री है हमारी। मैं क्या करता था ना, मैं चाय पत्ती, तो उस टाइम पे मेरा गुड़ की चाय नहीं थी, शुगर वाली चाय थी। तो मैं घर पे ही पैक करता था। तो मेरे पिताजी मेरे को कभी कभी गाली भी देते थे। ओके। लिटरली मैं जब मैं मेरा जो वेट मशीन है ना छोटा सा, उसमें मैं जब पैक करता था ना, इतना 240 शुगर, 50-60 ग्राम चाय पत्ती वगैरह लीटर के हिसाब से, तो मैं बहुत बार रोया भी हूँ। मतलब देखो, घर में अपन जब चालू करते हैं ना, घर वाले इतने आसानी से नहीं हमें नहीं छोड़ते। मानते। उनका डर रहता है ना कि बच्चा फेल होगा, और हर एक को ईगो है। बिल्कुल। हर एक जो सीनियर रहते हैं ना, उनको ईगो है कि भाई मेरा बच्चा है तो मेरे हिसाब से करेगा तो ही सक्सेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ, ऐसा हमें उनको बहुत लगता है। एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस रहता है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम पे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जो जरूरत रहती है ना, वो वो अपने घर फैमिली वालों से। की रहती है, फैमिली की रहती है, लेकिन नहीं करते। मेरे नहीं। को मतलब पापा ने शुरू के टाइम पे उनको लगता था कि उनको डर था, उनका डर ही मेरे लिए प्यार था। मैंने वो प्यार के रूप में ले लिया, आशीर्वाद के रूप में ले लिया। लेकिन बिल्कुल मैं रोता था। जब मैं मार्केट में जाता था ना, तो कस्टमर बहुत ज्यादा मतलब गालियां देते थे, रिजेक्शन बिल्कुल। करते थे। रिजेक्शन। कभी कभी ऐसा ख्याल आया, उस टाइम पे मैं कोचिंग भी पढ़ाता था, मतलब 11th-12th का फिजिक्स भी पढ़ाता था। ओके। तो मैं उस टाइम पे ये सोचा कि यार इसको स्टॉप कर दे, और पूरा अपना फोकस क्लास पे रखता हूँ। क्योंकि ठीक ओके। है, थोड़ा पैसा कम मिलेगा, लेकिन जो घर वालों का प्रेशर है, जो करियर का प्रेशर है, जो आजू बाजू का प्रेशर है, वो सब मेरे से हट जाएगा। हट और जाएगा। आदमी को है ना मैम, फ्री रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर तू जा भाई तू कर ले, तो ऐसा अगर बोलेंगे ना तो अच्छा काम होता है। अच्छा काम नहीं, होता है। लेकिन तेरे को करना पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो तेरे को वो करेंगे, वो नहीं हुआ तो वो करेंगे, ऐसा बोल बोल के ना बच्चों को हम डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट और करते मेरे हैं। मेरे साथ में वही हुआ। 100 डेज में ना, वो सबसे बिगेस्ट डेज थे मेरे लिए। और उसमें मैं रोया भी बहुत बार हूँ। मैंने मेरा करियर का मतलब डिसीजंस भी बहुत बार चेंज किए, ये करूँ, मतलब बंद करूँ, मतलब रुक जाऊँ। और बिल्कुल। मतलब लेकिन मैंने, मेरा ना अच्छी बात क्या थी ना, मेरे उस टाइम पे मैंने मेरा व्हाई क्लियर करा था कि मेरे को ये ग्रेजुएट चाय को ब्रांड क्यों बनाना है। ब्रांड क्यों बनाना जब भी मैं वो टफ टाइम पे जाता था ना, तो मैं मेरा जो भाई था ना, डायरी में लिखा वो देखता था, और मेरे गोल्स देखता था कि यार नहीं भाई, तू अगर छोड़ेगा ना तो ये सब मिस हो जाएगा। है? बिल्कुल। अगर जॉब करूंगा तो क्या होगा, और ग्रेजुएट चाहे करूंगा तो क्या होगा। और ये बिल्कुल। दोनों कंपैरिजन मैंने लिखे थे ना, इतना मेरे को उसकी हेल्प हो गई, और मैं मतलब 100 डेज निकाल पाया। लेकिन बहुत मतलब बिगेस्ट मतलब स्ट्रगल हाँ, वाली लाइफ थी। स्ट्रगल नहीं बोल सकते मैम हम उसको। स्ट्रगल का क्या होता है, देखो स्ट्रगल का हर एक का अलग अलग है। स्ट्रगल नहीं है ये अपने, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए स्ट्रगल नहीं, मेरे लिए बिल्कुल। कर रहा हूँ। किसी ने बोला मेरे को किसी ने अगर BMW लेना है, तो मेरे को तो मेरी मार्केट खुद वालों की ने बोला। चाहत है वो। हाँ, उसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ। स्ट्रगल क्या होता है, अगर मेरे को हाथी नहीं है, पाई नहीं है,
जिसको मतलब जिसके पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उन लोगों को अपन स्ट्रगल बोल सकते हैं। अपने को स्ट्रगल नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, अपने ड्रीम्स को मतलब काम करते। मैंने तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को भी देखा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप मेरे को फॉलो करो। अरे भाई ये क्या है, तू किस लिए कर रहा है? स्ट्रगल थोड़े बोलते हैं इसको, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा मतलब सीखा, और मैंने मेरे खुद को इतना पावरफुल बनाया ना। वो 100 जो दिन थे ना मेरे पहले, वो सबसे ज्यादा लेसन देने वाले डेज थे। बिल्कुल, वैसे डेज मेरे को आज भी नहीं मिलते। बिजनेस में प्रॉब्लम आज भी है, मतलब बिल्कुल, बिजनेस में सीखने के लिए आज भी है, लेकिन उस 100 डेज में जो रहता था ना, डर बहुत था दिमाग के बिल्कुल, अंदर। घर में अलग डर, बाहर गए कस्टमर का अलग डर, अलग डर, करियर का एक प्रेशर रहता है उस टाइम पे अपने को, ये बिल्कुल, सारी चीजें उस टाइम पे थी। और वो 100 डेज जब निकाले ना मैंने, तो मेरे को सबसे एक अच्छी चीज समझ में आ गई कि अगर मैं आपको पहले भी बोला ना, कि अगर हम रुकते ना, ये टाइम अगर निकाल लेते ना, तो उसके बाद में जो बनेंगे ना अपन, वो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहे। 1 करोड़ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, 1 करोड़ कमाने के साथ में जो इंसान तू बनेगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बिल्कुल, वो 100 दिनों में सीखा। इसीलिए बिल्कुल, मैंने सोचा कि भाई कि कुछ भी हो जाए, अभी ग्रेजुएट चाहे छोड़ना नहीं। अगर मेरे को छोड़ना पड़ेगा ना, तो मैं और ग्रेजुएट चाहे दोनों साथ में निकल जाएंगे। इतना हाँ, सोच लिया मतलब आपने। इतना अगर करेंगे ना शिद्दत से, तो मैं बोला ना, कोई भी बिजनेस होगा वो बड़ा होगा। कोई भी बिल्कुल, बिजनेस बड़ा, मतलब अपन के यूनिकॉर्न का नहीं कर रहे, मैं भी अभी कुछ बड़ा कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो इतना बड़ा है कि वो मतलब वही हाँ, हमारे लिए, हमें मतलब खर्च करने नहीं आते, इतना बिल्कुल। बड़े कमाई होती है उसमें। हम खुद को कहाँ सोचते वो हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने आपका वाई क्लियर रखा था वाई सर। क्लियर रखा था। आप लाइफ में बहुत बार डिमोटिवेट भी हुए, बट आपने उसको पॉज नहीं दिया। हाँ, आप चलते गए, बराबर। खुद पे मेहनत की, और जो भी सरकमस्टांसेस थे आजू बाजू में, जो भी था, मेंटल प्रेशर था, सोशल प्रेशर था, उसको आपने निग्लेक्ट किया, सब साइड में छोड़ा, और आप आपकी सक्सेस की तरफ जा रहे थे। बराबर, मेरा क्लियर हो गया था ना कि मेरे को, मैंने एक्सेप्ट किया था। अभी भाई तूने क्या घर वालों से कुछ बड़े पैसे नहीं लिए, तू सेठ की तरह नहीं बैठ सकता। तुझे बिल्कुल, सोचना पड़ेगा, तुझे सीखना भी पड़ेगा, तुझे काम भी करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है ना मैम, उनको ये मतलब आपने गुरु मूवी देखा होगा, धीरू भाई अंबानी ने जो मतलब सहन किया है ना, वो मुकेश अंबानी ने नहीं किया नहीं है। किया है, और बिल्कुल। इसीलिए आज अगर रिलायंस का नाम निकलता है, तो मुकेश अंबानी का नहीं निकलता है, धीरू भाई धीरू भाई अंबानी का अंबानी निकलता है, निकलता है, क्योंकि बाप का बिल्कुल, है ना। वो बिल्कुल। फर्क है, और ये फर्क की वजह से ही लोगों को क्या लगता है ना, कि नहीं भाई वो बन गए तो मैं भी बनूंगा। वो स्ट्रगल भी तो करना, तू भी स्ट्रगल, बनेगा, बिल्कुल। तू भी जाएगा उधर रिलायंस जैसा, तू भी एम्पायर बनेगा। लेकिन जो उन्होंने मतलब सहन किया है, वो तुझे भी करना पड़ेगा, तभी तू बनेगा। पेशेंस थोड़े रखने चाहिए, हाँ, आजकल पेशेंस थोड़े की नहीं बहुत ज्यादा कमी रखने है। चाहिए। हाँ, थोड़े तो, थोड़े का तो अभी बात ही नहीं। बात ही अभी नहीं है। कंपटीशन ईद का हर एक फील्ड में, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रखना चाहिए, सातत्य के साथ में काम करना चाहिए, ऐसा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप का डार्क साइड क्या है? सबसे बड़ा डार्क साइड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? लेकिन बिल्कुल, वो डिपेंड करता है अपने को, बिजनेस का ऐसा डार्क साइड नहीं, लेकिन बिजनेस में जो आप सोच के आते हो ना, वैसा नहीं होता है। बिल्कुल। बच्चे आते हैं कि मेरा भी कार रहेगा, मेरा बंगला रहेगा, मेरे पास में बहुत सारे लोग रहेंगे, ऑफिस रहेगा, और मैं इजीली जाऊंगा। लेकिन उनके जो ड्रीम्स रहते हैं ना, हुँ। उसके हिसाब से उनको वर्क नहीं करना है। ओके, उनको क्या लगता है ना, कि अगर मैं चाय का शॉप डालूंगा ना, मैडम मैंने खुद मतलब जो कप वगैरह ना, वो खुद वॉश किया है। ओके, मैं क्लास लेके आता था, जो कुछ स्टूडेंट मेरे चाय पीने आते ना, उनको भी मैं खुद चाय देता था, ऐसा नहीं। मैं खुद चाय मतलब लेके गया हूँ, बाइक पे भी, मतलब बैग वगैरह है हमारा ऑर्डर का, उसमें मैंने थर्मास वगैरह पकड़ा हुआ है। अगर किसी टेबल पे चाय गिरता है, तो मैंने साफ भी किया है। अगर तुम वो सोच के साथ में आते हो ना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लोगों बिल्कुल। को सिर्फ दिखता है कि उसने 2018 में चालू किया, 7-8 साल में अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद बारे में भी मैंने ये सब काम किए, और लोग बिल्कुल। नहीं करते। और ये बहुत बड़ा डार्क साइड है। लोगों को हुँ। क्या लगता है ना, कि इजीली हो जाएगा, इजीली इज़िली कभी नहीं होगा। और मतलब ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, और इसीलिए बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैंने आपको पहले शुरू में बताया ना, 6 महीने में लोग 2 बिजनेस करते हैं, ऐसा कैसा जमेगा? नहीं मैंने होता। 2018 से 2024 तक मैंने एक ही बिजनेस पे फोकस किया, वो ग्रेजुएट चाहे। जब उसके 200-300 आउटलेट हो गए, मेरे पास में इतना अच्छा पैसा आ गया, उस पैसे को मैंने दूसरे ब्रांड में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। लेकिन 2023 तक 24 तक मैंने एक ही ब्रांड चलाया, वो भी खाली चाय का, चाय ही बेचता था। बहुत लोग आते, तू कोर्स चालू कर, तू अभी भी मैं कोर्स कर सकता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी अच्छे है, मैं सिखाता भी अच्छा हूँ मराठी बिल्कुल। में, तू कोर्स चालू कर। मैंने नहीं किए, मेरे को नहीं हुँ। करना है, मेरे को चाय बेचना है। जो काम मैंने 8 साल से करते आए वही मेरे को करना है। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मजा नहीं आएगा। मज़ा नहीं और आएगा, ये बहुत बड़ा डार्क साइड है, मतलब लोग है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट और हो जाते बिजनेस में आते हैं, उनको लगता है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो
चेंज चेंज और वो मतलब वो बहुत टिके बड़ी रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी आप बात आपके खुद के डिसीजन पे ठाम रहिए यस कि नहीं मुझे करना है, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा। होगा यस बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने आपको वायरल किया या वायरल होने के बाद सोशल मीडिया आपका वायरल हुआ? एक्चुअली सोशल मीडिया की मैंने मदद बहुत ली मतलब मैं बोला ना आपको मेरे 100 आउटलेट तक मैं कंटेंट नहीं बनाता था ओके। बाद में मेरे को पता चला कि ये गेम क्या है एक्चुअली हम्म। अभी ना मैम आप भी देखो अगर मेरा नाम बताऊंगा ना मैं करूँगा नीलेश तो पहले लोग सर्च करेंगे तेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स वो ये नहीं देखेंगे कि तू कितने साल से कर रहा है कर रहा है बिल्कुल। तेरे तेरे कितने अच्छे काम है तूने हम्म। कौन कौन आउटलेट को प्रॉफिट में लेके गया है तेरे पास में कौन से प्रोडक्ट में तूने क्या क्या इन्वेंट किया है वो नहीं देखेंगे इनोवेशन। वो पहले जाएंगे इंस्टाग्राम पे देखेंगे नीलेश ग्रेजुएट चाय वाला नीलेश जादव अरे हाँ इसके अच्छे फॉलोअर्स हाँ ठीक है मैं सोच सकता हूँ मैं इसकी फ्रेंचाइजी लूँ या नहीं ये मेरे को उस टाइम पे समझ में आया 2022-23 के बीच में और उस बिल्कुल। टाइम पे मैंने मेरा कंटेंट बनाना चालू किया तब तक मेरे 100 आउटलेट हो गए थे ओके। मतलब उसके सोशल मीडिया पहले की थे। हाँ सोशल मीडिया से मैं वायरल हुआ सोशल मीडिया की वजह से मैं 1000 तक मतलब आया अगर नहीं होता ना तो भी मैं आता बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास में आपके स्ट्रेटेजी है ना प्रोडक्ट में इनोवेशन हाँ था, आप कुछ नया लेके आ रहे थे मार्केट में, और क्रिएटिविटी का तड़का आप हमेशा ही हाँ लगाते रहते हो आपके यस लाइफ में। तो आपको तो विदाउट सोशल मीडिया भी आप वायरल ही होने वाले थे, बट टेक्नोलॉजी का साथ लेते हैं हम, टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो थोड़ा ग्रोथ फास्ट हो थोड़ा नहीं जाती है। ज्यादा होता है मतलब अगर मेरे को 900 आउटलेट करने थे ना विदाउट सोशल हम्म। मीडिया तो मेरे को और 5 साल लगते बिल्कुल। वो सोशल मीडिया सोशल ने मेरे मीडिया को की वजह 3 से साल में इजी करवा हो के दिया गया। मतलब 3-4 साल जो मेरे कट किए ना वो सोशल मीडिया ने किए क्योंकि बिल्कुल। हमारा आउटलेट दिल्ली में भी है हम्म। हमारा आउटलेट कर्नाटक में भी है राजस्थान में भी है अभी ओडिशा में भी हमारा काम चालू है उधर ओके। तो मैं कभी जाऊंगा भी मेरे को पता नहीं है नहीं पता मेरे है। आउटलेट पे लेकिन काम चल रहा है काम बिकॉज चल। ऑफ सोशल मीडिया और तो आप ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो हाँ अभी। मतलब वायरल तो नहीं है महाराष्ट्र में ज्यादा आउटलेट है हमारे लेकिन हम्म। होना है मेरे को एग्जाम्पल सेट करना है कि जो मेरा ग्रेजुएट का कप है उस हम्म। कप के लोग जब नाम पढ़ेंगे नीलेश मतलब ग्रेजुएट चाय का पढ़ेंगे इसका फाउंडर कौन है नीलेश जाधव और उनको जब मेरी स्टोरी पता चलेगी कि एक बहुत मतलब अच्छे गरीब हाँ गरीब परिस्थिति, परिवार से बंदा यहाँ पे इतना बड़े आउटलेट इतने अच्छे चाय बना सकता है इतना तो बड़ा ब्रांड खड़ा कर खड़ा कर सकता, सकता है तो भाई मैं भी कर सकता मैं हूँ भी ये कर सकता एग्जाम्पल हूँ। मेरे को सेट करना है बिल्कुल। अभी कल ही मेरा दोस्त आया था मैं आपको बोला ना वो बोला कि यार मैं तेरा गुड़ का चाय में पीता हूँ अपना प्रीमिक्स भी है ना वो बिल्कुल। यूज करता है तो वो बोला कि मैं नासिक का ही बोला उसने मैं दूसरे गुड़ के चाय पे गया तेरा आउटलेट नहीं दिखा मेरे को उस एरिया में तो मैंने चाय पिया लेकिन मैं खाली एक सिप लिया और उधर ही रख दिया और उसको बोला भाई पेमेंट देता है लेकिन तेरा चाय पसंद नहीं आया तो वो बोला कि डिफरेंस क्या है मैं वही बोला कि गुड़ में मैं एक काम करूंगा ना तो मैं उसमें बेस्ट रहूंगा इंडिया का बेस्ट बनना है बिल्कुल। मेरे को क्वालिटी मैटर करती यस है। जो भी कुछ करूंगा ना किसी को अपने आपके पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से मैं वही बताऊंगा कि जो भी काम कर रहे हो ना उसमें बेस्ट बनो नंबर 1 की सोच रखो और जब मैं सोच रहा हूँ ना कि चाय में बाकी भी प्लेयर होंगे लेकिन गुड़ के चाय में अगर टेस्ट वाइज मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा तो मेरा रहेगा और अगर टेस्ट अच्छा रहेगा बाकी सब चीजें अच्छी रहेगी तो वायरल तो डेफिनेटली होगा ना और बिल्कुल शुरू के बिल्कुल। दिनों में मैंने क्या किया जो आउटलेट मेरा एक था ना उसको मैंने ग्रो किया हम्म। उसको देख के ऑटोमेटिकली लोग आने लगे ऑटोमेटिक। और ऐसा ही बढ़ते गया और काम बढ़ते गया लेकिन सोशल मीडिया का बहुत हेल्प हो गया और अभी आज भी मतलब मैं जब उठता हूँ ना तो मेरे दिमाग में वही रहता है कि रील क्या बनानी है हाँ। क्योंकि अभी आप ये क्रिएटर भी हो। और अभी क्या है ना अभी और एक चीज बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे लोग है ना आज बिजनेस में बहुत कम सक्सेस होंगे हम्म। 90% जो बिजनेसेस कर रहे हैं ना वो सब फेल होंगे ओके। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं बिजनेस कैसे करना उनको खाली पता उनको क्या लग रहा है मालूम है आपको लोगों को कि आ जाओ सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाओ वायरल हो जाओ बिजनेस बनेगा पैसा बनेगा ऐसा कभी नहीं होगा और इसकी वजह से जो फाउंडर है ना वो खुद काम नहीं कर रहे वो खाली पड़े पड़े कंटेंट के पीछे कंटेंट कंटेंट के कंटेंट पीछे कंटेंट रहते। लेकिन बिजनेस कौन करेगा बाद में सर बिल्कुल। सब कंटेंट डालने लगे फिर तू क्या करेगा तो पहले बिजनेस बिल्ड कीजिए, फिर कंटेंट क्रिएट कीजिए। हाँ और काम भी करिए दिन काम में करिए मैं बिल्कुल। 5-6 घंटे अगर ग्रेजुएट के लिए काम करूंगा ना तो ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा कंटेंट बिल्कुल। मेरे 1 मिलियन भी रीच आती है मेरे रील को तो क्या फायदा और लीड्स आएंगी लीड की वजह से लोग आएंगे एक बार जुड़ेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा और कुछ वही नहीं हो गया होगा। ना जो कि कुछ बिल्कुल। क्रिएटर वायरल होते हैं ना उनके बिजनेस आप देखो अभी जो 5 साल पहले वायरल थे उन्होंने 5 साल में कितने बिजनेस बड़े बनाए
अगर जिसके पास में बहुत ज्यादा रीच है उसके पास में बिजनेस भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी में किसके बिजनेस बहुत बड़े बन गए? बहुत कम लोग होंगे जो जो वायरल बड़ा भी है और उनके बिजनेस भी बड़े। बिजनेस भी लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो वायरल कुछ नहीं, उनको सोशल मीडिया का अकाउंट भी नहीं, उनका सोशल मीडिया का अकाउंट भी नहीं है, लेकिन उनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। बिजनेस क्यों बहुत है? बड़े क्योंकि वो काम कर रहे हैं। काम कर और हमारे क्रिएटर आ रहे हैं, उनको लग रहा है काम नहीं करना है, खाली रील डालो वायरल हो जाएंगे, ब्रांड बनो। ब्रांड ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं काम बनता है, करने से काम ब्रांड करना बनेगा। पड़ेगा बिल्कुल। यस, आपके काम करने की इंटेंशन होनी चाहिए, तभी आप बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के बाद आपका कंटेंट वायरल हो हाँ सकता हो है। जाएगा ना। और बिल्कुल मेरा भी वही सोच है, कंटेंट वायरल होके क्या करेंगे? एक बार लीड आ जाएगी, 2 बार कोलैबोरेशन आ जाएंगे, उनको पसंद नहीं आया तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, मैं कोलेब्रेशन भी, मतलब मैं ऐड किसी की नहीं करता हूँ। मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स है ना, मेरे को ऐड भी मिलती, मैं नहीं करता हूँ। मैंने पेज उसके लिए किया ही नहीं है, मैंने मेरे बिजनेस का खुद का प्रमोशन के लिए पर्सनल है। उसके ब्रांडिंग है। मेरे पेज के माध्यम से अगर किसी को फायदा होता है तो उसके लिए मैंने पेज किया है। बिल्कुल आप मेरे पेज पे जो भी कुछ देखोगे ना वो पूरा फ्री में किया हुआ। और अगर ऐड भी डाला है ना, मैंने किसी का प्रमोशन भी किया है तो मैं फ्री में करता हूँ। मैंने बिल्कुल कभी पेड नहीं किया हो, किसी के भी पास में जाता हूँ ना, मैंने कभी पेड नहीं किया, करूंगा भी नहीं। क्योंकि मेरा मतलब फोकस का सोशल मीडिया नहीं ना। अगर कल सोशल मीडिया बंद हो जाए तो वही इंस्टाग्राम था बंद हो मेरा गया, फेसबुक बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, नहीं होगा। अगर इंडिया में बैन हो गए, टिकटॉक जैसे हो गए, तो क्या करेंगे? बिल्कुल मतलब बिजनेस अपना उसके ऊपर नहीं, हाँ उसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया की मदद से बिजनेस उस पे बनाओ। पूरा डिपेंड मत रहिए आप। नहीं, उसके बिल्कुल साथ में काम भी करिए, काम बिजनेस करिए बन सकता है। बिल्कुल। काम करने से बिजनेस बनता है, कंटेंट बना से बना। दूसरों के लाइफ में कुछ तो भी प्रोवाइड कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे आप मोटिवेट का काम करते हो, मैंने हाँ, आपका कंटेंट देखा बराबर है, बराबर। मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह। तो जो बंदा देखता है उसको थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नीलेश सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ट्राई तो करता हेल्प हूँ। मिलता है बहुत हेल्प ज्यादा। मिलता है मेरे को, मैं बोला ना आपको, 10-15 मैसेज ऐसे रहते हैं मैडम दिन के, कि उनका वही रहता है कि सर मेरे को भी करना है, आपके जैसे करना है। मैं बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को भी करना है, आपके जैसा काम करना है। और अभी फ्रेंचाइजी लेने लोग आते हैं ना, हमसे बहुत ट्रस्टेड लोग आते हैं हमारे पास में, क्योंकि बिल्कुल वो हमें बहुत दिनों से देखते ये कर क्या रहे। कर और क्या मेरे पेज पे देखो, मेरा फालतू कंटेंट कुछ भी नहीं रहता है। बिल्कुल मैं खाली, अगर मेरा दो ही टारगेट है, अगर मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ मेरे पेज से, तो मैं कंटेंट नहीं नहीं डालूंगा। और डालूंगा दूसरी चीज, अगर मेरा मतलब पेज का मेरे बिजनेस को या दूसरों के बिजनेस को अगर फायदा नहीं होता है ना, ग्रोथ नहीं मिल रहा है। मैं नहीं डालूंगा, मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, बिल्कुल फालतू ग्रोथ कुछ नहीं होना डालूंगा। जरूरी है, हाँ, वैल्यू ऐड होना चाहिए ना, नहीं तो वैल्यू क्या ऐड होना। करेंगे? तो सर मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने चाय का ही क्यों सोचा? और कुछ और भी सोच सकते थे ना आप, तो चाय का ही क्यों आपके दिमाग में आया ऐसे? नहीं, और मैंने जब उस टाइम पे 2018 में शुरू किया ना, तो चाय का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके चाय ना टपरियों पे मिलता था, और यस चाय का कल्चर बहुत ही गंदा था। आपको पता होगा, 2017 की बात है, मैं जब कोचिंग क्लासेस लेता था ना, मेरे बाजू में जो चाय वाला था, लिटरली वो दिन भर एक ही बकेट में वही पानी यूज करता था वॉश करने के लिए। सब कुछ कप रहेंगे उसमें डाल देता था, जो मतलब रहता है सब कुछ, कचरा हाँ, वगैरह भी पूरा उसी में उसमें था। मतलब डाल। और एक चीज क्या थी ना, 2017 में चाय को मतलब एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था। नहीं लोग था क्या करते थे ना, जिस मतलब देखो, अगर चाय बना रहे हैं ना, तो मतलब मगर अगर शुगर डालना है, उसके चाय पत्ती डालना है, लोग क्या करते थे ना, मतलब जिस हाथ से डालते थे ना शुगर वगैरह, उस हाथ पे ही चाय टेस्ट करते थे। अभी भी ओ करते। आप है ना, अगर आउट ऑफ स्टेट जाओगे ना, अभी भी लोग करते। और हमारे यहाँ अभी भी जो टपरी पे चाय बनाते हैं ना, उनको पता नहीं कि क्या डाला है, कितना डाला है, वो कैसे पता रहेगा? तो नहीं वो पता टेस्ट रहा। करने के लिए जिस हाथ पे लेते हैं ना, उसी हाथ से शुगर उठाते, उसमें डालते। मतलब इतना गंदा क्लीनलीनेस का बहुत प्रॉब्लम कल्चर था। ही नहीं था। आप क्या बोले बिल्कुल पहले कि चाय एक प्रोडक्ट नहीं है, ये इमोशन है। बिल्कुल जो भी बिल्कुल कुछ होता है वो चाय। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे आया, आपने पहले क्या पूछा? आपके जो मतलब थे वो मैडम, उन्होंने भी मेरे को पूछा, सर चाय लेंगे? चाय लेंगे आपने भी क्या पूछा? चाय लेंगे सर। मतलब रिस्पेक्ट देने का एक जरिया चाय है। चाय। किसी को मतलब अगर और कुछ वो इतनी एक्सप्रेस। गंदी तरीके से सेल हो रही थी, तो आपने प्रॉब्लम में सॉल्यूशन यस, ढूंढा। वही मैंने सोचा, मैं दूसरा भी कुछ कर सकता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन हम्म। मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और उसको कल्चर वाइज अच्छा बनाना है मेरे को, बस वही बिल्कुल फोकस के साथ में मैंने चाय शुरू किया। और मैं आपको बोला ना, मैंने वेट मशीन पे कितना चाय पत्ती डालना है, बिल्कुल कितना मसाला डालना है, पूरा मेजरमेंट के साथ में मैंने चाय बनाई तो है। उसका टेस्ट भी एनहांस होता है, इनाज होता है। क्वालिटी और एनहांस पता है ना होता है। मेरे को, अगर मैंने 2 लीटर दूध लिया, उसमें मेरा मेरा एक पैकेट डाला, मेरे को पता है चाय कैसे बनेगा। चाय
कैसे मेरे को बनेगा? वो मतलब हाथ पे लेने का वो ऐसा गंदी वाली चीजें करने की मेरे को जरूरत ही करने नहीं की पड़ेगी। जरूरत नहीं और है। ये सब चीजें मैंने चेंज करने के लिए चाय का शुरू किया और बिल्कुल। इसीलिए वो अच्छा भी हुआ। बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी सर, और आपने उस पे सॉल्यूशन क्रिएट किया है, क्योंकि बड़ा हो छोटा हो कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो चाय पीता ही है। पिता है चाय। बट टपरी पे इतना वो सब मैसअप वो क्लियर करने के लिए आपने ग्रेजुएट चाय वाला एक और ब्रांड क्रिएट आप किया। देखो मैम, अभी 2017 का मार्केट देखो और 2026 का देखो। 2017 में जो चाय के टपरी थे ना, वो अच्छे दुकानों में कन्वर्ट हो गई है। बिल्कुल। मेरा आउटलेट जहां भी जाता है ना, अच्छा रहता है। आउटलेट देख के बाजू वाली टपरी भी चलती है। तो वो क्या करते हैं ना, उनको पता है अगर ये ब्रांड आ गया इधर, मैंने अगर मेरे अंदर चेंज नहीं किया इम्प्रूवमेंट तो नहीं मैं किया। खत्म हो जाऊंगा। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा दुकान बनाया, उन्होंने भी कल्चर वाइज अच्छा चेंज शुरू किया। और बिल्कुल। इसकी वजह से फायदा किसका होगा? कस्टमर का। कस्टमर और वही को। होगा। मेरे को बिल्कुल। मेरे को वही करना है। मेरे आउटलेट पे चाय पियो, कहीं पे भी पियो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पियो अच्छा आप। पियो। क्योंकि पानी के बाद में सबसे ज्यादा पीने वाला ब्यूरेजेस अगर कोई है तो वो वो चाय चाय है। है। और उसको ये कितनी गंदी तरीके से दिया जाता है। आप देखो ना, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए कितना माहौल रहता है। बिल्कुल। अच्छा रहता है सब, मतलब ग्लास वगैरह एसी है, अच्छे हैं, सब कांच है। वाले अपने चाय ग्लास। वो चाय इतना ज्यादा चलती है, उनको क्यों नहीं अच्छा? एटलीस्ट अगर एसी नहीं दे सकते 10 रुपए में, तो आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते लोगों को, बिल्कुल। लेकिन अच्छा तो दे सकते, क्लीननेस तो रख सकते, बिल्कुल। कल्चर वाइज तो। क्वालिटी अच्छी दे हाँ, सकते, यस सेफ दे सकते हो आप, यस कि उससे कोई बीमारी ना हो, इतना तो यस। ध्यान रख और वही सकते हो। हम लोगों ने किया है। आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके थैंक आए यू सर, मैम। और हैट्स वही ऑफ है वही सर करना है, आपको। वही करना है अपने को। अभी मेरा महाराष्ट्र में तो आप देखो अच्छा हुआ है। आप बाहर स्टेट में जाओ, बाहर स्टेट में वही प्रॉब्लम है। ओके। कल्चर वाइज इतना खराब मिलता है ना, चाय की टेस्ट भी नहीं है, चाय का मतलब सर्व करने का तरीका भी नहीं। आपको मतलब मैंने अभी भी, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज्यादा है। अभी भी कुछ गांवों में और आउट ऑफ स्टेट में ना, अगर एक कप है ना चाय का, तो उसको ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा ओ, पकड़ के लेके जाते हैं। वो देखने के हाँ बाद तो मैं हाँ गले से नहीं, हम लोग नहीं पिएंगे, लेकिन नहीं लोग पीते पिएंगे। हैं। मतलब अगर जो छोटा रहता है ना, वो कभी बड़ा है ज्यादा, लेकिन हाँ आज हाँ, ऐसा पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे। ऐसा ऐसा पकड़ के। पानी अगर भी देना है ना उसको, मतलब पानी भी रहेगा ना, तो हम्म। इतना पानी रहता है, और उसके उसमें अंदर ऐसा थम भी रहता है। हाँ, ले लो। ओ, मतलब ये बहुत सारी चीजें अभी सैड रियलिटी है, थोड़ा हाँ, चेंज होना ये चाहिए। चेंज करना है और करना ही है। बिल्कुल। और और हो रहा है। अभी आपके 2017 से इतना बड़ा अपने महाराष्ट्र में तो हो गया। हो और गया। और अब आज के टाइम पे हर एक को पता चल गया है कि अगर मेरे को चाय के धंधे में काम करना है ना, तो मेरे को अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़े ब्रांड ब्रांड के टिकने नहीं साथ। देंगे। बिल्कुल। उस कोई भी अभी आपके नीचे भी एक आउटलेट देखो, कितना स्वच्छ रखा है। टेबल स्वच्छ, बोर्ड अच्छा लगाया है, जो भट्टी रहता है वो भी अच्छा है, इंडक्शन भी अच्छा है, सब अच्छा सब रखा हुआ अच्छा है। है। क्योंकि बिल्कुल। उनको मालूम है अभी अच्छा नहीं करेंगे तो खत्म है मार्केट से। बिकेगा और ये, नहीं हाँ, फिर। ये सोच बदल गई है। और वो सोच पूरे इंडिया में बदलेंगी धीरे बदलेगी धीरे। बदलेगी। तो स्मॉल सिटी के जो एंटरप्रेनर है, उसके लिए आपका क्या एडवाइस है उनके लिए? स्मॉल सिटी से बहुत ज्यादा बिजनेस बड़े बनेंगे। देखो, स्मॉल सिटी बड़े सिटी में क्या डिफरेंस है? खाली कुछ फैसिलिटी है। अभी मैं फैसिलिटीज। गांव में रहता हूँ, मेरे गांव की लोक संख्या 3-4 हजार है, लेकिन मेरे गांव में अभी इंटरनेट भी आया है। बिल्कुल। मेरे गांव में सब चीजें आ गई है। अगर मेरे को नासिक में कुछ करना है, नासिक का कुछ क्लाइंट चाहिए, नासिक में मिलना है, तो मैं अभी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई, मैं 1.5-2 घंटे में नासिक में पहुंच जाता हूँ। पहुंच जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी गांव में, कम रहेगा गांव अभी वो में। बैरियर ही नहीं रहा नहीं रहा सिटी है। और और आप विलेज का। देखो मैम, 10 साल के बाद में गांव से बड़े बड़े बिजनेस बनेंगे। अभी कल मेरा दोस्त वही बता रहा था, उसका आपके जैसे पॉडकास्ट वगैरह करता है, उसने 10-12 हजार स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया गांव में। और ओके। अभी उसका कंस्ट्रक्शन चालू, इतना बड़ा 20 एकड़ खेती लिया है, और उसमें पूरा ऑफिस बना रहा है, और उसका टारगेट क्या, उधर लोग आने चाहिए। ओके। मतलब गांव में जा रहे हैं लोग, गांव क्योंकि में आने चाहिए। देखो अभी बैरियर नहीं, गांव में अच्छा ऑक्सीजन है, सिटी में तो इतना दगदग भी बढ़ गया है। और बिल्कुल। मतलब हेक्टिक शेड्यूल हेक्टिक है। शेड्यूल है। और कंपटीशन भी ज्यादा है कंपटीशन सिटी ज्यादा है, में। और कॉस्ट के बारे में बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अगर जो चीज सस्ते में मिलती है, अच्छी वाली मिलती है, आपके बिल्कुल। यहाँ तक आते आते हाइब्रिड सिटी में, होती हाँ, है। होता है वो। इसीलिए मेरा गांव गांव में जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए वही एडवाइस है। ऐसा पहला आपके दिमाग का बैरियर हटा दो। मैं गांव में हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास में पैसा नहीं है, मैं ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। खाली आप करेज रखिए, और भी बहुत ज्यादा रखिए, और अपना सोच बदलिए, माइंडसेट बड़ा रखिए। और सबसे पहले ड्रीम्स बड़े रखे। गांव में करना है ना, तो कम से कम 2 एकड़ में अपना बंगला होना चाहिए। ये सोच के साथ में रहो।
नहीं तो मेरे बिल्कुल। को करना है, मैं 1 BHK लूंगा, 2 BHK लूंगा, एक कार लूंगा 10-12 लाख की, उस पे पूरा जिंदगी मेरा निकल जाएगा EMI भरते भरते। ये सोच मत रखो। गांव में भी होना तो गांव में करना है तो 1-2 एकड़ में बंगला होना चाहिए, बिल्कुल। उसमें सब सोच फैसिलिटी बड़ी होना होनी चाहिए। चाहिए आपकी। हाँ, आपके गेट के अंदर मतलब क्राइटेरिया रखो कि यही गाड़ी जानी चाहिए। मर्सिडीज के बिना मेरे गेट के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी। जाएगी अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं शादी करना है। होंगी तो आप बाहर रखो, मेरे मर्सिडीज में लेके आओ, मैं लेके आऊंगा मेरे घर में। ऐसे सोच बिल्कुल, रखो ना, आप बड़े बन जाओगे। बड़े बन जाओ। ये सोच ही मैटर करता है। और धीरू भाई अंबानी का वही वो है मैम, उन्होंने बिल्कुल, सोच बड़ी रखी। उनको जब जॉब मिलता है, उनका प्रमोशन होता है, उस टाइम पे वो बंदा क्या बोलता है, मेरे को जॉब नहीं करना है। नहीं करना अपने यहाँ पे अगर किसी को प्रमोशन होता है ना तो वो तो खुश होता है, उसका पूरा गांव भी खुश होता है। है, गाँव क्योंकि खुश घर होता वाले पूरे गांव को बता देते मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया। और धीरू भाई अंबानी ने क्या बोला, मेरे को जॉब नहीं है। करनी है। नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा, मेरा काम उस बॉस को अच्छा लगा, वो ओनर को अच्छा लगा, तो वही काम मैं मेरे के लिए क्यों नहीं करूं, क्यों वो ना बॉस के करो। लिए क्यों करूं? और ये बिल्कुल, माइंडसेट अगर बदल गया ना तो कोई भी रिलायंस बना सकता है, और बिल्कुल। गांव से बनेगा। आप समझो मेरी बात कि अभी सिटी से बिजनेस बहुत कम बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस गांव से गाँव से बनेंगे। अभी सोच बनेंगे। बदल रहे हैं ना। तो बिल्कुल, आप भी पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को यहाँ पे बुला के लोगों को सिखा रहे हो, बिल्कुल। करो कुछ ना कुछ तो करो। कुछ तो और करो। गांव वाले भी अभी ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि आजकल रिसोर्स के वजह से, इंटरनेट की वजह से हाँ, सारे बैरियर्स खत्म हो गए हैं। बस एक ही बैरियर है जो आपकी सोच का सोच है। का है। आप माइंडसेट बदलिए तो आपकी तरक्की होनी ही है, बिल्कुल तरक्की होनी होनी है। है। तो सर, मैं थोड़ा आपके आउटलेट के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहूंगी। कितने प्रोडक्ट्स है आपके पास, कैसे है? और किसी को फ्रेंचाइजी इंक्वायरी करनी है तो कैसे कर सकते हैं आपसे? एक्चुअली हमारा वेबसाइट भी है, ओके, ग्रेजुएट चाय ग्रेजुएट डॉट चाय इन। वाला। और हमारा सोशल मीडिया भी है, बिल्कुल। ग्रेजुएट चाय का पेज है, मेरा भी पेज है। उसके ऊपर हमारे जो टीम है उनके हम लोगों ने कुछ नंबर भी डाले हैं। तो तो आप हमारा कितने प्रोडक्ट्स सेल ब्रांड करते हो? वाइज बता दो, मेरे एक्चुअली 4 ब्रांड है। मेरा ओके। जो पहला ब्रांड है वो है अपना ग्रेजुएट गुड़ाचा चाय आणि लस्सी, ओके। ग्रेजुएट गुड़ की चाय और लस्सी। तो ये दूसरा प्रीमिक्स फॉर्मेट में है? ये सब प्रीमिक्स फॉर्मेट में, प्रोडक्ट सब ओके। प्रीमिक्स फॉर्मेट में। दूसरा है हमारा मिस्टर वडे वाला, और तीसरा है हमारा अन्नाज मिसळ हाउस, और चौथा है हमारा एंजल लस्सी, मतलब लस्सी के आउटलेट है। तो मैं ओके। मेरे ग्रेजुएट चाय का बताता हूँ, उसके अंदर हमारे 8-10 प्रोडक्ट है। उसके अंदर हम सब लोगों ने क्या किया, हमारे प्रीमिक्स बनाए हैं। मतलब एक आउटलेट शुरू करना है आपको, कम से कम 2 लाख 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे। ओके। 1.5 लाख रुपए में भी हमारा आउटलेट शुरू होता है इतने पूरा। कम इसमें भी हो हाँ, सकता है? 1.5 लाख रुपए में भी हमारा आउटलेट, मतलब 1 लाख का सेटअप में। देखो चाय के लिए ना, कुछ लोगों ने मतलब बैरियर खड़ा कर दिया था लोगों के दिमाग में, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। मैम रियलिटी ये है कि चाय में नेट प्रॉफिट 2.5 रुपए के आगे नहीं रह सकता। नहीं होता है, 2.5 रुपए बिल्कुल। मैक्स में, मैक्स टू मैक्स। अगर अच्छा आपको टेस्ट देना है, आपको मैं बोला ना, कल्चर वाइज अच्छा देना, आदमी रखने पड़ेंगे, कप्स रखेंगे, ज्यादा रिपीटेशन लोग रखेंगे। अगर उसका सब कैलकुलेशन किया ना तो मतलब 2.5 रुपए बचेंगे आपको। और 2.5 रुपए में से 15-20 लाख रुपए निकालने, आप सोचो कितना बड़ी बात है। नहीं, और बहुत। लोग गलत, मतलब शुरू में लोगों ने यही किया, जो जिनके 20-25 लाख रुपए की फ्रेंचाइजीज थी ना, मतलब वो फी नहीं थी, वो पूरा सेटअप वगैरह करके उन्होंने अभी 6-7 लाख रुपए लाए। और हमारा शुरू से 1.5-2 लाख में शुरू होता है। हमारे कुछ आउटलेट 6 लाख रुपए में भी बने, बड़े आउटलेट। लेकिन 1.5 लाख रुपए भी अगर किसी के पास में होंगे ना, वो हमारी फ्रेंचाइजी कम शुरू से कर कम सकता है। अमाउंट में भी डेढ़ आप लाख रुपए शुरू कर हम क्या सकते हो। करते हैं, उसमें पूरा सेटअप देते हैं। मतलब आपको बोर्ड कैसा चाहिए, उसके अंदर मतलब इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, हम्म। मतलब इंटीरियर कुछ होगा, मतलब वाटर टंकी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम उसके अंदर दे देते हैं। और ओके। उसके बाद में जो प्रोडक्ट रहता है ना, उसका ट्रेनिंग रहता है। वो ट्रेनिंग हमारा आदमी उधर जाके ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर करता है। तो हमारा कैसा है ना, चाय बनाना है ना, सिंपल है। आपको खाली 2 लीटर दूध लेना पड़ता है, उसके अंदर हमारे एक पैकेट आता है, वो उसके अंदर डालना पड़ता है, डालना चाय पड़ता बन है। जाती है चाय बन 2 मिनट में। जाए। ओके। अगर वड़ा पाव का देखेंगे तो वड़ा पाव का भी सेम ही है। वड़ा पाव का आपको क्या करना पड़ता है, जो पोटैटो रहते हैं उसको उबालना पड़ता है, उसके बिल्कुल। छिलके निकल के उसके अंदर हमारा पैकेट आता है, वो डाल देना, बाकी कुछ नहीं करने का। कुछ नहीं खाली करना। आप मतलब धनिया वगैरह उधर ऊपर से हम्म। डाल सकते हो, आपके हिसाब से हरा धनिया। तो वो अगर वड़ा पाव वो भी इजीली बना सकते हैं। बाकी के तो बहुत सारे, लेमन टी है, हॉट कॉफी है, कोल्ड कॉफी है, सबके प्रीमिक्स है। आपको ओके। कुछ आपका दिमाग नहीं लगाना है, खाली आपको शिद्दत के साथ में ग्रेजुएट उद्योग समूह के ऊपर भरोसा रखना है कि भाई इनके साथ में अगर जुड़े हैं तो ये जो बताएंगे वो फॉलो करते रहना है, पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। मतलब 1.5-2 लाख रुपए लगा के कुछ लोग लाख रुपए भी कमाते हैं हमारे फ्रेंचाइजी में। मैंने ओके। कम से कम बताए, 1 लाख रुपए आराम से कमाते हैं। आराम से और मैं कमा आपको सकते हो। कम से कम 300-350 लोग दिखा दूंगा जिनका इनकम महीने का 75,000 के ऊपर है।
कम ओके। से कम बोल रहा हूँ मैं। और जो शिद्दत के साथ करते हैं ना उनका बन जाता है। लेकिन क्या होता है ना, फ्रेंचाइजी का लोग आते हैं, उनको लगता है फ्रेंचाइजी ली बड़े ब्रांड की है, इनका सोशल मीडिया अच्छा है, सब अच्छा है, चल जाएगा। भाई चलेगा, लेकिन अगर तेरा माइंड सेट नहीं। देखो, अगर भगवान के पास में अपन जाएंगे और बोलेंगे भगवान मेरे को 10 रुपए दे दे, भगवान 10 रुपए ही देगा। तू अगर 100 मांगेगा तो 100 देगा, 10 लाख बिल्कुल। मांगेगा तो 10 लाख देगा। ये क्या करते हैं, नहीं होता है, नहीं यार इतने बेचेंगे नहीं। इसके गिव अप वाला माइंडसेट छोड़ना है। निगेटिव माइंडसेट, और बिल्कुल। निगेटिव माइंडसेट से क्या होता है ना, हम भी परेशान होते हैं। मैम, हम्म। मैंने इतने अच्छे अच्छे आउटलेट हमारे कुछ अच्छे स्पॉट पे, अच्छा सेटअप, अच्छा सेल वाले बंद होते हुए देखे। क्यों? माइंडसेट का प्रॉब्लम। निगेटिव। नहीं निगेटिव। यार सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। अरे भाई, तू अगर ऐसा अफर्मेशंस, ऐसा जो अगर कमांड, ऐसे हार्मोन्स तेरे बॉडी के अंदर क्रिएट करेगा तो कैसे बनेगा? मेरा कैसे क्यों हुआ? बनेगा? मैं बिल्कुल। क्यों, मतलब हर एक साल खुद में का पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। खुद का मतलब रहना ही चाहिए। मैं तो हर एक चीज में पॉजिटिव रखता हूँ। हर एक किसी को अगर बड़ा होना है ना, तो आप निगेटिव। मेरे मेरे गाड़ी को है ना एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने जिस बंदे ने मेरी गाड़ी ठोकी थी, मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं। मैंने वो सोचा कि यार इंटेंशन गलत नहीं था इसका। बिल्कुल। किसी को लगता है कि किसी की गाड़ी खराब हो जाए, मेरे को खर्चा भी बहुत है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, जाने दो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस भी था। लेकिन ये सारी चीजें कैसे रहते हैं ना, आप अगर निगेटिव माइंडसेट के साथ में जाओगे ना, तो तो आपका आपको निगेटिव सब होगा। निगेटिविटी ही हाँ, और दिखेगी। वही फ्रेंचाइजी के बिजनेस में होता है। लोगों को लगता है फ्रेंचाइजी लिए पैसा आ जाएगा, वो आदमी हम्म। लग देते हैं, आते नहीं जाते नहीं, ऐसा थोड़े होगा। आपको मेहनत काम करनी करना पड़ेगी। पड़ेगा एटलीस्ट 6 महीने। 6 महीने बिल्कुल। के बाद में आप ऑटो मोड पे जा सकते हो, लेकिन 6 महीने आपको देखना पड़ेगा क्या क्या क्यूरीज है उधर, क्या क्या चलता है। कंपनी के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सॉरी। फ्रेंचाइजी बिजनेस में लोगों को लगता है कि सब इजी होगा, ऐसा नहीं होता है। आप आओ, काम करो, हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल। अगर भरोसा रख के नहीं लेके जाते ना, तो आप हमें गालियां दो। बिल्कुल। बाद में कुछ लोग बोलते भी नहीं, ब्रांड का कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। जब बड़ा होता है ना कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सब डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, हमारा नहीं किसी का भी ले लो, अगर किसी का नहीं लेना है, खुद का करना है, खुद का करो। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर करोगे ना, तो मेरे को विश्वास है, अगर नीलेश यादव जैसा मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आकर कर सकता है ना, तो आप कुछ भी कोई कर सकता है। कोई भी और कर सेम सकता है। ब्रांड का हमारा वैसे ही है, अन्नाज मिसळ हाउस का वैसे ही है। अन्नाज मिसळ का हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख तक हम्म। उसको लगते हैं। आउटलेट भी बड़ा रहता है, 500 बिल्कुल। स्क्वायर फीट का एटलीस्ट लगता है। और अन्ना एंजल लस्सी का भी वैसे ही हमारा, मतलब 1.5-2 लाख में आप शुरू कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल। मॉडल्स है। मैडम, फ्रेंचाइजी का तो वही है कि आपको अगर बिजनेस में सच्ची में आना है, शिद्दत के साथ में आना है, खाली सोशल मीडिया पे मोटिवेट होके नहीं, खाली आपको अगर काम करके आना है, काम करते रहना है, तो आप हमारे साथ में तो सक्सेस हो जाएंगे, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं। आजकल है ना सर, सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट, बिजनेस का कंटेंट बहुत मोटिवेट कर रहा है लोगों को। और जितने मोटिवेशन के साथ वो बिजनेस में आते हैं, उतने ही फास्ट वो वहां से एग्जिट हो एग्जिट जाते हैं। होते हैं। तो ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। वो क्या ओके। करते हैं ना, वो देखते हैं। मिसगाइड कर रहा है क्या यूथ को नहीं सोशल ऐसा मीडिया नहीं का है, नहीं कंटेंट? ऐसा नहीं है। अभी देखो, मैंने अगर कोई कार ली, अभी प्रीमियम कार ली मैंने, तो मैंने 8 साल से ग्रेजुएट चेक कर रहा हूँ। भाई तू भी 8 साल से तेरा कर, नहीं तो ग्रेजुएट चेक कर। अगर तेरा कार नहीं आता है तो फिर देख। बिल्कुल। तू अगर नीलेश यादव को कंपैरिजन करेगा, तो टाइम का कैसे कंपेयर करेगा तू? बिल्कुल। अगर अभी मैं देखो, अगर धीरूभाई अंबानी जैसे, मुकेश अंबानी का अगर लाइफस्टाइल, मुकेश अंबानी सर का अगर लाइफस्टाइल मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। उतना तो मेरे पास में मैं कमाऊंगा कि नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं, जितना हम वो लोगों का। शादी में खर्च कर रहे। बिल्कुल। ऐसा है। तो कंपैरिजन की वजह से लोग मर रहे, सोशल मीडिया की वजह से नहीं। हम लाइफस्टाइल को देखते हैं, स्ट्रगल कंपेयर, को भूल जाते हैं। हाँ वही, जो तूने किया है ना काम। अगर नीलेश जैसी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो नीलेश ने जो जो भी कुछ किया है ना उसके जीवन में 8 साल में, तो भी तू वही वही करते रहे, तभी तू बनेगा। तभी तू बनेगा, अगर खाली कंपैरिजन तेरे में को मत तू, हाँ, जाइए। 1 साल में तू सोच रहा है मेरे को ऐसा करना है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और कोई भी बिजनेस ना मैम, बिजनेस बनते हैं 3 सालों में। टाइम लगता बिजनेस है। 1 साल में कभी नहीं बनता है, 100 दिन में नहीं बनता है। बिजनेस बनता है 1000 डेज में। अगर बिल्कुल। 1000 डेज एकदम शिद्दत के साथ में काम करते रहोगे ना, तो बाद में जो दिन आएंगे ना, वो अपने आएंगे। और तब बिजनेस आपको सब मिलेगा, बिजनेस से बिल्कुल। आपको सब मिलेगा, लेकिन उसके पहले नहीं। हम वो बोलते हैं ना सर कि आसानी से मिली हुई चीज टिकती नहीं है। और हमने जो मेहनत से कमाया होता है, वो हमारे साथ
लाइफ टाइम रहता चलता है है। एकदम बहुत बड़ी बात है मैम, सही है। बिल्कुल। यस। तो नीलेश जाधव का नेक्स्ट विजन क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट विजन है, मेरे को मतलब सोचने का नजरिया बदल देना है हर एक इंसान का। ओके। मैं बोला ना, पहले तो मेरे को ग्रेजुएट चाय के माध्यम से यही करना है। मैंने अभी रिसेंटली सोलम्बी इंडिया एक प्लेटफॉर्म भी मैं ला रहा हूँ, उसके ऊपर मेरे को हर एक को बिजनेस में लाना है। आपको जो भी कुछ भी करना है ना, हमारे साथ में आ जाओ, सीखो और बिजनेस करो। करो, लेकिन बिल्कुल। बिजनेस करो, माइंडसेट काम चेंज करो, करो। काम करो। काम और करो। मेरे को हर एक जो मतलब जो लोग बोलते हैं ना, बोलते मतलब रीजंस देते हैं कि मेरे मेरे से नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं है, मेरा घर का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसका जमाना था, उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। उनके लिए मेरे को सोच बदलनी है, मेरे को इंडिया ओके। का सोच बदलने का मेरे को काम करना है बस। बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है सर आपने कि लोगों की सोच बदलना है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं और बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोगों की सोच डाइवर्ट करना ये बहुत बहुत बड़ा बढ़िया, काम बहुत है बहुत बड़ा और काम, इसमें बहुत हार्डवर्क लगेगा। बहुत बट हार्ड। हैट्स ऑफ है सर आपको कि आप वैसा सोचते हो और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। हमारे शो के ब्लेसिंग्स, मेरे ब्लेसिंग्स यस, आपके थैंक यू साथ मैम। है कि आप हमेशा ही ऊंचाइयों पर जाइए। और किसी को भी बिजनेस में कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक ग्रेजुएट चाय वाला मिस्टर यस, नीलेश सर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे। करेंगे करेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरा ही फील्ड में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो तो कांटेक्ट करिए। और कनेक्शन, अभी कंपटीशन का मतलब युग नहीं, अभी कनेक्शन का युग है, मतलब बिल्कुल। साथ में कनेक्टिविटी का युग है। अगर साथ में जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हम अगर एक दूसरे को अगर खींचते रहेंगे ना, तो हम बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। किसी को कभी खींचो मत। अगर आपको मतलब वो शाहरुख सर एक का भी दूसरे डायलॉग है। का हाथ पकड़ के चलो। हाँ, शाहरुख सर का भी डायलॉग है कि अगर आपको किसी के बारे में अगर अच्छी बात नहीं करनी है, मत करो, लेकिन किसी के बारे में बुरा भी मत सोचो और वो नीचे आए ऐसा कभी मत सोचो, इंडिया बदल जाएगा। बहुत बड़ी बात कही कि ये कंपटीशन का नहीं जमाना है, कनेक्शन का कनेक्शन का जमाना है। जमाना है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। तो दोस्तों, नीलेश सर जैसे लोग एक छोटे सिटी से आकर बिल्कुल कोई भी बैकग्राउंड न होते हुए भी अगर वो सक्सेस हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज आया हो, तो एपिसोड को लाइक शेयर करना ना भूले और अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।